जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं ये बहुत सुंदर कहानी अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में। किस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा ये बहने बहने किस प्रकार हैं। तो भक्तजनों, कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई कहानियाँ, नए नए वीडियो देखने को मिले। एक समय क्या हुआ, एक गांव में एक धनी राम किसान रहते थे। वो धनी राम किसान बहुत ही सुंदर प्रवृत्ति वाले थे। उनका विवाह रोमावती के साथ में हुआ। रोमावती बहुत ही सुंदर थी। दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से रहने लगे। खेतीबाड़ी का काम करते और जो भी अन्न घर में आता वह अन्न कुछ धर्म के काम में लगाते और कुछ से अपनी जीविका चलाते। एक समय क्या हुआ, रोमावती धीरे धीरे कुछ समय के बाद एक सुंदर पुत्री की माँ बनी। और माँ बनने के बाद उस सुंदर पुत्री का नाम पूर्णिमा रखा। वह बहुत ही तेज और उज्जवल थी। वह रूपवती तो थी ही, बड़ी गुणवान ही थी। छोटी ही अवस्था में जैसे ही पूर्णिमा 6 महीने की हुई, उसी समय क्या हुआ, रोमावती का शरीर तेज बुखार से पीड़ित हो गया। तो धनी राम ने बहुत उपाय किया और बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया, लेकिन वैद्यों ने उपचार किया, उससे कोई फायदा नहीं मिला। एक समय धनी राम किसी वैद्य को लिवाने जा रहे थे। उसी समय रोमावती को यमराज के द्वारा उसे स्वर्गलोक में जाना पड़ा। वापस आने पर देखा तो रोमावती बेड पे लेटी तो है, लेकिन ना श्वास चल रही है, ना नबज चल रही है। वैद्य ने कहा, आपकी पत्नी का ध्यान तो चुका है। इस पर धनी राम बहुत दुखी हुए। छोटी सी बच्ची को पालने लगे। समय आने पर वह बच्ची जब भी कुछ मांगती तो धनी राम उसको ला कर देते। लेकिन भक्तजनों, धनी राम बेटी को देखें तो खेतीबाड़ी का काम कैसे हो, और अगर खेतीबाड़ी करें तो बेटी को कैसे देखें। छोटी सी बेटी अगर घर में छोड़ कर जाते हैं तो बाहर काम करते हैं, जो कुछ धन मिलता है उससे जीविका चलाते हैं। लेकिन जब घर में रहते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, तो जीविका कैसे चले। अब धनी राम बड़े दुखी हो गए। घर में कुछ रहा नहीं। गांव वालों ने, सज्जनों ने, हितू नातेदारों ने और मित्रों ने भी समझाया, धनी राम तुम्हारा ऐसे जीवन कैसे पूर्ण होगा, तुम विवाह कर लो। जब ज्यादा कहा तो धनी राम ने एक सुंदर युवती के साथ में विवाह किया। वह युवती जैसे ही घर में आई तो पहले तो वह बड़े सुंदर स्वभाव से रहती थी और उस कन्या का लालन पालन करने लगे। धनी राम बड़े निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा, वाह भाई वाह, हमें पत्नी तो बड़ी सुंदर मिली है। इस पत्नी को पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। अब ये हमारी बेटी का भी पालन पोषण करती है और घर का सारा काम भी करती है। लेकिन समय कब बदल जाए इसका तो कोई पता ही नहीं है। समय आने पर उस छोटी पत्नी के द्वारा भी एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम अमावस्या रखा, क्योंकि वो एकांत में शामली थी। और शामली जान करके और पंडित जी ने उसका ग्रह नक्षत्र देख करके उसका नाम अमावस्या रख दिया। अब अमावस्या छोटी और पूर्णिमा बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे वह धनी राम की छोटी पत्नी वह क्या करती थी, अमावस्या को ज्यादा प्रेम करने लगी और पूर्णिमा को बहुत थोड़ा कम। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर पूर्णिमा भी चंद्रमा के समान एकाग्र रूप से सुंदर स्वभाव वाली वह यौवन अवस्था में पहुंच गई। इधर अमावस्या भी धीरे धीरे जवान हो चुकी थी। धनी राम ने सोचा, अब क्या किया जाए। इधर धनी राम की दूसरी पत्नी श्यामावती, वह कभी भी पूर्णिमा को प्रेम नहीं करती। उसका स्वभाव बदल चुका था। वह अपनी बेटी को सब कुछ लाकर देती थी,
अपनी बेटी को अच्छा खिलाती थी और अपनी बेटी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र भी लाती थी। लेकिन पूर्णिमा बेचारी दिन भर सारा काम करती थी, पूरा घर का काम करती थी, गाय भैंसों को सानी चारा भी किया करती थी। कभी उसे सुंदर वस्त्र और सुंदर भोजन नहीं मिला। वह अमावस्या के उतरे हुए कपड़ों को ही पहना करती थी, लेकिन उसे अपनी भगवान की भक्ति पर परम भरोसा था। वह सोच विचार करती थी, हमारे भोलेनाथ जो हमें देते हैं हम तो उसी में बड़ी प्रसन्न हूँ। ये विचार करके वह किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। इधर क्या हुआ, जब दोनों बेटियां शादी के योग्य हो गई, अब धनीराम ने सोचा कि दोनों का एक साथ विवाह कर दिया जाए। लेकिन घर में ठहरी दूसरी पत्नी सोमावती, वह तो अपनी सौतेलिन की पुत्री को कुछ देना ही नहीं चाहती थी। उसने कहा, सुनो स्वामी जी, अगर इसका विवाह करना है तो किसी गरीब परिवार में कर दो। इसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर हम कहाँ तक कुछ देंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी अमावस्या को तो भरपूर दान दहेज करूंगी। इतना विचार किया, लेकिन धनीराम पत्नी के मोह में उससे कुछ कह नहीं पा रहे थे, जबकि उनको भी ये सब कुछ दिखाई दे रहा था कि हमारी पूर्णिमा बेटी के लिए इतना अत्याचार हो रहा है। लेकिन पति क्या करे, पत्नी के प्यार मोह में पड़कर वह सभी मर्यादाओं को तोड़ चुका था। जब शादी विवाह की बात चली तो उन्होंने क्या किया, एक गांव में जाकर के एक गरीब परिवार में एक गरीब बालक को देखा और उसके साथ में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। और उसी गांव में ठहरे एक महासेठ जिनका सुंदर पुत्र था, उसके साथ में अमावस्या का विवाह तय कर दिया। साथ साथ दोनों बारातें आ गईं, लेकिन अमावस्या को तो उन्होंने धनदान से पूर्ण कर दिया। जितना कुछ होता है दहेज सारा दिया। पूर्णिमा बेचारी को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पूर्णिमा कुछ कह नहीं सकी और हंसते हंसते अपने ससुराल में पहुंच गई। इधर अमावस्या भी पहुंच गई। अमावस्या के पास दासियां लगी हुई थीं। सेठ के घर में विवाह हुआ था, उसके लिए खाने पीने के लिए बड़ी बड़ी सुंदर सामग्रियां थीं, नहाने धोने के लिए कोई कमी नहीं थी। इधर पूर्णिमा का जहाँ विवाह हुआ कोई बड़ा गरीब परिवार था। माता पिता भी गरीब थे, घर में कुछ था नहीं, एक टूटी झोपड़ी थी। लेकिन वह भगवान को अपना साक्षी मानकर, भगवान को अपना सब कुछ मान करके पूर्णिमा दुखी नहीं हुई और वह सद्विचार के साथ सुंदर स्वभाव से मेहनत करने लगी। जब उसने घर में सारा काम अपने हाथ में ले लिया, अब तो माता पिता बड़े प्रसन्न थे कि हमारे घर में बहू तो बड़ी सुंदर आई है। इधर पति भी बड़ा प्रसन्न था। सुंदर पत्नी को पाकर भला कौन पति नहीं प्रसन्न होता है। पूर्णिमा सारा घर का काम करती, सभी के लिए समय से जो कुछ मिलता घर में होता, सुंदर भोजन बना के खिलाती। परिवार में बड़ा सुकून था, परिवार में बड़ी खुशियां आने लगी। इधर अमावस्या के घर में नौकरों की कमी नहीं थी, लेकिन नौकर जैसे भोजन बनाते वैसा ही भोजन मिलता था। इधर पूर्णिमा अपने हाथों से भोजन, सुंदर भोजन बना करके भगवान का नाम लेकर भोजन बनाती थी, तो उसके घर में सद्गुण उत्पन्न होने लगे। इधर अमावस्या ने सोचा क्या करें, तो उसने क्या किया, एक समय भगवान सत्यनारायण की कथा को कराया। सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन पूर्णिमा को निमंत्रण नहीं भेजा। जब पूर्णिमा को निमंत्रण नहीं मिला, पास पड़ोसी के सभी देवियां कहने लगी, अरे तुम्हारे बहन के यहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत है, तुम क्या नहीं चलोगी? उसने कहा, मेरे पास तो कोई निमंत्रण नहीं आया, भला मैं कैसे जाऊं? एक पड़ोसिन कहने लगी, तुम्हें शायद मालूम नहीं, भगवान का प्रसाद तो बिना निमंत्रण ही पाया जाता है। वह तो भगवान का दरबार है, भगवान की सुंदर भजन कीर्तन होगा, भगवान की सुंदर कथा होगी, तुम्हें वहां चलना चाहिए। यह सुनकर पूर्णिमा ने अपने पति और सास ससुर की आज्ञा लेकर उनके साथ चलना स्वीकार किया। जब वह सेठ के घर में पहुंची तो उन्होंने देखा उसकी बहन भी वहां पर मिली। संध्या ने जैसे देखा तो वह तो पहले से ही जल रही थी और
इधर अमावस्या ने जब उसे देखा तो उसके हृदय में आग धधकने लगी। ये कैसे आ गई है, बिना निमंत्रण के हमारे घर में कैसे घुस पड़ी। जवाब दिया, सभी बहनें बैठ गईं और जैसे पूर्णिमा बैठने की हुई तो अमावस्या कहने लगी, तुम्हें बुलाया नहीं, तुम कैसे आ गई हो, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। लेकिन बेचारी वह अपमानजनित बातों को सहन कर वहां पर भगवान की कथा में बैठ गई। जब प्रसाद लेने का समय आया तो सभी को प्रसाद दिया गया, लेकिन पूर्णिमा को जब प्रसाद नहीं मिला और उसे कटु वचन सुनने को मिले, अमावस्या कहने लगी, मैं प्रसाद उसी को देती हूँ जो बुलाया जाता है, ये तो मेरे घर बिना बुलाए आई है, भला इसे प्रसाद मैं कैसे दे दूं। बेचारी पूर्णिमा ये सब सुन करके और खाली झोली लेकर के अपने घर वापस आ गई। पति ने देखा पत्नी का मन उदास है। पति ने पूछा, ऐसी क्या बात है जो तुम अपने बहन के घर में गई और उदास होकर के वापस क्यों आ गई। जब पति ने ऐसे पूछा, लेकिन पूर्णिमा ने अपनी बहन की कहे हुए वचनों को अपने पति को नहीं बताया। कहने लगी, क्या बताएं, संकीर्तन में बनी रही और वहां पर रुकने के बाद घर का सारा काम हमें इकट्ठा करना पड़ा, इसीलिए मेरा मन उदास है। पति ने कहा, कोई बात नहीं, शाम को भोजन बना, सभी ने भोजन किया। इस प्रकार समय गुजरता गया। अब पूर्णिमा भगवान का ध्यान नित्य व्रत और करने लगी। हे प्रभु, मुझे भी इस लायक बना दो जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। एक समय क्या हुआ कि मायके में पिताजी ने भी धर्म का काम किया तो दोनों बहनों को बुलवाया, तो दोनों बेटियों को बुलवाया। तो इधर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों मायके के लिए चल देती है। पूर्णिमा सोचने लगी, अगर नहीं जाती हूँ तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरे पिता तो प्यार करते हैं। वो सौतेली माँ के कारण मुझसे कुछ कह नहीं पाते, लेकिन प्यार तो करते हैं। पिता की याद आते ही आंखों में आंसू निकल आए। पूर्णिमा कहने लगी, कुछ भी हो जाए और मैं तो जरूर जाऊंगा। जब ऐसा कहा तो इधर अमावस्या के लिए रथ घोड़े तैयार हुए। पूर्णिमा बेचारी अपने पति की आज्ञा लेकर, सास ससुर की आज्ञा लेकर पैदल ही चलती है। दोनों बहनें जा रही थी। रास्ते में एक सुंदर आश्रम पड़ा, गंगा मैया का किनारा था। वहां पर देखा तो कुछ साधु और साध्वी वहां पर बैठे हुए थे। उनकी अवस्था पूरी थी। दोनों बहनें वहां पर रुक जाती हैं और ठंडा जलपान करने के बाद एक पीपल की छाया के पास में बैठ जाती है। अमावस्या पूर्णिमा से नहीं बोल रही थी, पूर्णिमा अमावस्या से बोल नहीं रही थी, लेकिन वहां पर बैठे हुए एक बूढ़ी माता जोर जोर से करहा रही थी। वह कह रही थी कि मेरे बाल इतने खुले हुए उलझे हुए हैं, अरे कोई हो इन्हें बांध दे। अमावस्या को देखा तो वह बूढ़ी माता कहने लगी, बेटी मेरे बालों को संभाल दो। अमावस्या ने कहा, क्यों, मेरे पास खुद दासी दासियां मेरी सेवा करती हैं और मैं तेरी सेवा करूं। लेकिन पूर्णिमा ने जब देखा तो उस पर यह सहन नहीं हुआ। वो बेचारी उठ करके गई और उन्होंने उनके बालों को संभाल दिया। इधर देखा एक बूढ़े महात्मा बैठे हुए हैं, उनके पास चारों तरफ गंदगी है, उसकी कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। जब बूढ़े महात्मा ने कहा, हे बच्चियों मेरे आश्रम की सफाई कर दो, जब ऐसा कहा तो कहने लगी अमावस्या, अच्छा हमारे घर में खुद नौकर चाकर लगे हैं, क्या मैं सफाई करूं? उसने साफ मना कर दिया। लेकिन पूर्णिमा ने देखा तो वह तो सदाचारी ठहरी। उसने चारों तरफ आश्रम की सफाई की और महात्मा की कुटिया को भी साफ कर दिया। जब ऐसा किया तो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। बाद में क्या हुआ, एक बूढ़ी माता आश्रम के अंदर बैठी हुई बड़ी परेशान थी। उन्होंने कहा, मुझे कोई पानी पिला दो। जब उसने अमावस्या से कहा, अमावस्या कहने लगी, हमारे घर में खुद दासियां मुझे पानी पिलाती हैं,
मैं तुम्हें कैसे पानी पिला दूं? तुम्हें मालूम नहीं है मैं एक सेठ के घर की बहू रानी हूँ। उसने मना कर दिया, लेकिन पूर्णिमा ने उसे बड़े प्यार के साथ ठंडा जल पिलाया और उसको स्नान करा के सुंदर सुंदर कपड़ों को पहना दिया। वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई। जब ऐसा किया, इधर दोनों बहनें जब मायके में पहुंची, तो मायके में पहुंचने के बाद वहां पर जो भी अनुष्ठान था उसमें उन्होंने सहयोग दिया, लेकिन चलते समय अमावस्या को उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ दिया, लेकिन पूर्णिमा को भगवान ठाकुर जी के प्रसाद के सिवा कुछ नहीं मिला। वह प्रसाद लेकर के घर की तरफ चल दी। दोनों बहनें फिर आश्रम के पास आ गईं। तो जब आश्रम के पास आ गईं तो दोनों बहनें वहां पर फिर रुकीं और छाया में विश्राम किया। पूर्णिमा ने देखा, फिर आश्रम को साफ किया और उन माताजी को नहलवाया, उन गुरुजी को भी सुंदर पानी और कुटिया की सफाई की, सभी की सेवा की। जब सभी की सेवा की तो जब चलने का समय आया तो महात्मा ने दोनों को बुलाया और कहने लगे, कोई बात नहीं है, आपने सेवा की, आपने सेवा नहीं की, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरा ये प्रसाद लेते जाओ। महात्मा जी ने अपनी झोली से जो भभूति को निकाला और देने लगे। तो अमावस्या कहने लगी, मैं इसका क्या करूंगी? अरे अपने घर में डालूंगी तो हमारे घर में सुंदर फरस है, उस पर ये कूड़ा करकट की भभूति में भला घर में डालूं या घर में ले जाऊं? मुझे नहीं चाहिए। उसने उस महात्मा के जो प्रसाद का था वो अपमान कर दिया। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, हे महाराज, मुझे आप जो दे रहे हो मेरे लिए सब कुछ वही है, केवल आपका आशीर्वाद बना रहे। उन महात्मा ने प्रसाद दिया और भभूति को लेकर के दोनों बहनें वहां से चल दी। इधर जब घर में पहुंची तो भगवान की कृपा से उस आश्रम में स्वयं भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती और गंगा मैया थी। तुलसी माता सभी का आशीर्वाद लेकर पूर्णिमा पहुंची। जब घर में पहुंच जाती हैं तो इधर उन महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और जब अमावस्या ने आशीर्वाद लेने से इनकार कर दिया तो महात्मा कहने लगे, तुझे अपनी दौलत पर बहुत अहंकार है, जा, तुझे रात्रि का शयन मिलेगा और पूर्णिमा तुमने सेवा की तो तुम्हें चंद्रमा के प्रकाश का शयन मिलेगा और घर जाकर तू निर्धन हो जाएगी और तेरे घर में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। इतना आशीर्वाद दिया तो दोनों बहनें जैसे घर में पहुंची, जो भभूत को घर में रखा तो भोलेनाथ की कृपा से, मैया की कृपा से पूर्णिमा का घर भर गया। चारों तरफ मोती, हीरा मोती जगमगाने लगे, सुंदर महल बन के तैयार हो गया। उसने भोले बाबा को धन्यवाद दिया कि आप महात्मा नहीं, हमें भूतेश्वर भोलेनाथ के दर्शन दिए। इधर अमावस्या घर में पहुंची तो जैसे उसने चूल्हा जलाया तो चूल्हे के जलने से घर में आग फैल जाती है और सारा घर काला पड़ जाता है। उसके घर में कुछ नहीं रहा। अब वह निर्धन हो गई तो वह भाग करके अपनी बहन पूर्णिमा के पास आई और कहने लगी, हे बहन, मुझे क्षमा करो, मैंने आपका अपमान किया और उन महात्माओं का अपमान किया। अब मुझे उस अपमान का दंड मिल चुका है, इसलिए हे बहन मुझे क्षमा करो। पूर्णिमा ने अपनी बहन को गले से लगा लिया और कहने लगी, हे बहन, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, क्षमा मांगनी है सो उन महात्मा से क्षमा मांगो जिनके प्रसाद को तुमने ग्रहण नहीं किया। दोनों बहनें वहां से आती हैं तो वहां पर आश्रम पर कोई नहीं। भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ दर्शन देते हैं और कहने लगे, जाओ, समय आने पर तुम अमावस्या के नाम से विख्यात होगी और तुम पूर्णिमा के नाम से विख्यात होगी।
तुम्हारा श्रेयस चारों तरफ रहेगा, अमावस्या का श्रेयस तुमसे कम रहेगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्धान हो जाते हैं। और इस प्रकार अमावस्या जिसके लिए सब कुछ था वह पूर्णिमा से कम सम्मानित हुई और पूर्णिमा ज्यादा सम्मानित हुई। भक्तजनों, जो भी भगवान के चरणों में रहते हैं, जिनके पास श्रद्धा भाव रहता है, जो हृदय में भगवान का चिंतन करते हैं और सदाचारी बनकर रहते हैं, उनका सम्मान भले पहले कम हो, लेकिन भगवान की कृपा से वह संसार में पूजनीय हो जाती हैं। अमावस्या से ज्यादा आज भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्णिमा पूजनीय हो गई और पूर्णिमा का नाम संसार में विख्यात हो गया। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।